हम पढ़ रहे थे मोस्ट इकोनॉमिक चैनल सेक्शन। अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था कि कैसे अगर आपका जो है जैसे चैनल कोई भी चैनल है उसके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, लेकिन पैरामीटर जो होता है अगर उसको अपन मिनिमम कर दें तो उससे सबसे ज्यादा डिस्चार्ज अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है कि कैसे आप सबसे ज्यादा डिस्चार्ज किसी सेक्शन से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जैसे मैं यहां पे बना देता हूं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऐसा कोई सेक्शन है और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड का फ्लूइड। तो फ्लूइड जितना टच में है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, उससे चैनल से। तो यहाँ पे क्या है, इसका डेप्थ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बी से लिखते हैं, फिर से डेप्थ डी से लिखते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ डेप्थ, दो बार डेप्थ है आएगी पेरीमीटर के लिए और एक बार ब्रेड्थ आएगी। इतना एरिया टच में है आपका चैनल के साथ। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या कंडीशंस हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। अगर कहते जो डेप्थ है डी, इफ डी इज इक्वल टू, डेप्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ का हाफ, हाफ ऑफ ब्रेड्थ। अगर जो डेप्थ है इसकी डी जो है वो ब्रेड्थ की हाफ हो, अगर ब्रेड्थ किसी चीज की 10 मीटर दे रखी है, अगर डेप्थ 5 मीटर होगी, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए बेस्ट कंडीशन होगी जो फॉलो की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई चैनल डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर जो फ्लो है उसको ऐसे डिजाइन करो कि वो उसके बेस जो ब्रेड्थ है उसके हाफ तक ऊपर जाए। ठीक है, अगर ब्रेड्थ उसकी 10 मीटर रखोगे तो आपने ये डिसाइड करना है कि डेप्थ उसकी वाटर की 5 मीटर से अबव ना जाए। तो 5 मीटर अगर उसकी डेप्थ रहेगी तो वो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम फ्लो जो होगा वो देगा। ठीक है, उस कंडीशन में तो D शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रेड्थ। और दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, ये तो डेप्थ जो है वो ब्रेड्थ की हाफ होनी चाहिए, डेप्थ इज हाफ ऑफ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की अगर हाफ है तो वो क्या देगा, मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उसकी मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, m से लिखते हैं आप उसको। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेप्थ, डेप्थ की हाफ होगी। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है अगर टोटल उसकी डेप्थ है उसका हाफ होगी। ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है। ठीक है, तो जो m है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेप्थ का हाफ होना चाहिए। मीन डेप्थ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेप्थ। ठीक है, m का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो अगर एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर करके आपका जो आंसर आएगा वो उसकी डेप्थ का हाफ हो, उसकी डेप्थ का, ये वाली डेप्थ का हाफ हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा है, बेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन की कंडीशन में ये बेस्ट कंडीशन है जब आपका जो फ्लो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस आपने फॉलो करनी है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि क्या मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन बनाना है, बताइए कि m दे रखा होगा आपको या d दे रखा होगा, आपको पूछेंगे कि मीन डेप्थ बताइए, या आपको ब्रेड्थ दे रखी होगी, पूछा होगा डेप्थ बताइए फ्लूइड की क्या होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका हाफ कर देना है आपने डेप्थ ब्रेड्थ का, तो वो क्या बन जाएगी, डेप्थ बन जाएगी, और डेप्थ का हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, मीन जो है हाइड्रोलिक m बन जाएगी वो। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बन जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका अगर वो ट्रेपेजॉइडल हो, कंडीशन कौन सी है, अब आपका चैनल सेक्शन जो है वो क्या है, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए मींस
मींस ट्रेपेजॉइडल शेप होती कैसी है, नीचे से थोड़ी सी नैरो और ऊपर से थोड़ी सी वाइड, ऐसी शेप हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ओरिजिनल जो पेरीमीटर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ प्लस यहां से यहां तक ये ब्रेड्थ, फिर यहां से यहां तक ये इंक्लाइन फिर से लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये होगी टोटल इसका पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन डेप्थ जो कैलकुलेट होती है, डेप्थ कैसे कैलकुलेट होती है, डेप्थ डायरेक्ट नीचे की ओर, पहले अपन ने डेप्थ कैलकुलेट की थी डी, तो डी से अगर ये निकालना हो, ये तो आपका वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 90 डिग्री वाला, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो आपने ये क्या हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है आपको, बेस और जो आपका परपेंडिकुलर दे रखा होगा, ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आप जानेंगे नेक्स्ट आगे जब भी इसके ऊपर बात होगी, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आपको डेप्थ पता है इसकी, अगर डेप्थ दे रखा है आपको, ठीक है, डेप्थ आपने फाइंड आउट करनी हो तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको डेप्थ दे रखी हो तो कंडीशन फॉर ट्रेपेजॉइडल मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाना है आपने, सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाना है आपने, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, वही सेम कंडीशन रहेगी जो अपन ने पहले फाइंड आउट की थी, वही सेम चीज, मतलब कि आपने क्या करना है, अगर आपने मीन डेप्थ क्या होगी, अगर आपकी मीन डेप्थ होगी m शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ d, डेप्थ का हाफ होगा, मीन डेप्थ मतलब कि उसकी जो एरिया डिवाइडेड बाय p है, पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर शुड बी हाफ ऑफ डेप्थ, ये पेरीमीटर निकालोगे इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे इसका, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है, अगर वो हाफ ऑफ डेप्थ हो, ठीक है, या आपको डेप्थ पूछ लेगा कि डेप्थ बताइए कितनी होनी चाहिए, तो डेप्थ आप कैसे निकालोगे, आप पहले देखोगे कि m इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय p, एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अपन निकाल लेंगे, p कितना होगा, p पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर आपने क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पेरीमीटर और टोटल एरिया, एरिया से पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे तो m मिल जाएगा आपको, m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ पे जब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, डेप्थ आ जाएगी कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए इसकी, ठीक है, डेप्थ ओरिजिनल में कितनी होनी चाहिए ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन निकाल लोगे कि कितना आएगा, ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम डिस्चार्ज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो फ्रिक्शनल फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी फ्रिक्शंस जो है जो इफेक्ट करती हैं फ्लो को इन ओपन चैनल, इन क्लोज्ड चैनल मैंने आपको बताया किसी भी पाइप की ओपनिंग, दो पाइप्स के बीच में जॉइंट, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई रास्ते में, ठीक है, जहाँ कहीं पे बेंड आ गया पाइप के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी, और उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चारों तरफ की दीवारें, ठीक है, ये भी बहुत इफेक्ट करती थी, तो यही चीजें हर सेक्शन में काम करेंगी, हर सेक्शन के अंदर यही चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं फ्लो को, तो इसके अंदर भी सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हेड लॉस इन ओपन चैनल, हेड लॉस इन ओपन चैनल, ओपन चैनल के अंदर हेड लॉस किस कंडीशन से होता है, तो सबसे पहले हेड लॉस का मतलब क्या है ओपन चैनल की कंडीशन में, ओपन चैनल की कंडीशन में हेड लॉस कैसे होता है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, अब वेलोसिटी जो है वो स्लोप के हिसाब से चलनी चाहिए थी, लेकिन स्लोप के ऊपर पर यूनिट लेंथ के अंदर, यानी कि जो स्लोप है I, उसके अंदर पर यूनिट लेंथ के ऊपर क्या हो जाता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, I के ऊपर क्या हो जाता है, उसके अंदर हेड लॉस हो जाता है पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ के बाद इतना हेड लॉस हो गया, ये आपको दिया होगा। इट मींस क्या है कि हर चैनल जो है वो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता 100%, कुछ ना कुछ उसके अंदर फ्रिक्शनल फैक्टर रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं, जब आप हेड लॉस उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग कारणों से हेड लॉस होता है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, सबसे पहले आप पढ़ेंगे लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन,
losses due to friction। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी फ्लूइड फ्लो के ऊपर। लेकिन इसका जो है ये भी नहीं कह सकते कि अपने को फ्रिक्शन कम करनी है या फ्रिक्शन खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादातर चीजें खत्म हो जाएंगी अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। तो फ्रिक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करती है अपने फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो है उसको बहुत ज्यादा जो है उसको खत्म कर देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है मेजर हेड लॉस रीजन है जो फ्लूइड फ्लो के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूलाज आते हैं, और भी जो धीरे धीरे जितने भी हेड लॉसेस हैं वो आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आता है डार्सीज फॉर्मूला। डार्सी, इसको बोलते हैं डार्सी वेसबैच फॉर्मूला। डार्सी फॉर्मूला या डार्सी वेसबैच फॉर्मूला, दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर बनाया था ये फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग क्या था, डार्सी वही है जिसने पहले फ्लो का फॉर्मूला बनाया था, उसी ने इसको इन्वेंट किया कि अगर लॉसेस हो रहे हैं ओपन चैनल के अंदर उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डार्सी वेसबैच फॉर्मूला, HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 4 into फ्रिक्शनल फैक्टर या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन into length of channel into velocity का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वेलोसिटी का स्क्वायर जब भी लिखा दिखे तो अपन डिवाइडेड बाय 2g करते हैं, ये वेलोसिटी का हेड बनाने का फॉर्मूला है। इनटू आपका दूसरा क्या आता है यहाँ पे d। d क्या है, डायमीटर ऑफ फ्लो। डायमीटर ऑफ फ्लो मतलब कि कितना एरिया है जिसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। 4 into F कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, F का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L का मतलब लेंथ ऑफ जो आपका टोटल कितनी लेंथ है उसकी पाइप की या कुछ भी चैनल जो भी आप यूज कर रहे हो। वेलोसिटी मतलब कि कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है वेलोसिटी से, और 2g यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, और d क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ फ्लो, कितने डायमीटर में वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। और ये जो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F पढ़ते हैं ना, ये भी कांस्टेंट रहता है। कई बार आपके ध्यान में ना रहे, पेपर में आ जाए क्वेश्चन, फोर्स ऑफ ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे ना रखा हो, तो ये क्या रहता है, आपको रेनॉल्ड नंबर अगर आप फाइंड आउट कर सको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो रेनॉल्ड नंबर से भी आप क्या निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। रेनॉल्ड नंबर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के दो फार्मूलाज होते हैं। अगर तो वो जो आपका रेनॉल्ड नंबर है वो लेस देन 2000 है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 मींस लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो की कंडीशन में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना आएगा, वो आएगा 16 डिवाइडेड बाय RE। रेनॉल्ड नंबर जितना भी आए उसको 16 से डिवाइड कर देना, जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहते हैं। और अगर कोएफिशिएंट जो फ्लूइड है वो रेनॉल्ड नंबर क्या है, मोर देन 4000 हो, रेनॉल्ड नंबर क्या है, मोर देन 4000, जब 4000 से कितना भी ऊपर कितना भी हो, 4000 से ऊपर कितना भी हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ये कितना आएगा, रेनॉल्ड नंबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, 0.0791 डिवाइडेड बाय RE रेनॉल्ड नंबर रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। रेनॉल्ड नंबर की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आएगा आपका फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कंडीशन व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000 से ज्यादा हो, तो ये वाला फार्मूला पुट करके आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। ये हर चैप्टर में सेम रहेगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप पहले भी पढ़ के आए हैं रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग। तो रेनॉल्ड नंबर अगर आप निकाल सको, रेनॉल्ड नंबर का आपने फार्मूला किया था, तो रेनॉल्ड नंबर अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको रेनॉल्ड नंबर दे रखा हो, या रेनॉल्ड नंबर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दे रखे हों,
और आप रेनॉल्ड नंबर निकालो और आपने निकालना हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके लिए ये दो फार्मूलाज हैं। अगर तो रेनॉल्ड नंबर आ जाए 2000 से कम तो आप ये वाली वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालोगे। अगर रेनॉल्ड नंबर आ जाए 4000 से ज्यादा तो ये वाली वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, तो ये था डार्सी-वेस्वेज फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें जो है आपके ध्यान में ही है। डी डायमीटर मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी बता दिया। ठीक है, सारी चीजें। नेक्स्ट आता है डार्सी-वेस्वेज के बाद जो अपना पहले जिसने इसके डिस्चार्ज का फार्मूला बताया था चेजी, तो चेजीज जो है हेड लॉस फार्मूला, ये भी है हेड लॉस फार्मूला। ठीक है, चेजीज हेड लॉस फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे V इज इक्वल टू सेम ही है फार्मूला, कोई चेंज नहीं है, C इंटू अंडर रूट M इंटू आई। अब सिर्फ कंडीशन क्या थी, पहले क्या था, आई क्या था, सिर्फ स्लोप था। लेकिन अब आई की जब आप हेड लॉस के अंदर पढ़ोगे तो आपको पता है कि जो आपका इंक्लाइंड सरफेस था उसका काम क्या था, फ्लूइड को यहां से यहां तक पहुंचाना। मतलब कि फ्लूइड के अंदर फोर्स पैदा करने का एकमात्र जरिया था जो था स्लोप। लेकिन स्लोप के अंदर क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गई। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ, ये क्या होगा, आपका आई होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी जो हो चेजिस कांस्टेंट इनटू अंडर रूट एम इनटू जो आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ, आप ऐसे करके भी क्या निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है फॉर हेड लॉस। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वो हेड लॉस निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। अब थ्योरी आएगी, थ्योरी के अंदर आपने न्यूमेरिकल जो थे, न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ इतने ही फार्मूलाज आएंगे कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल, जितने भी अपन ने फार्मूला कर लिए हैं उसी में से न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई रास्ते में, ऑब्स्ट्रक्शन लाइक अगर आप कोई रिवर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो रिवर के अंदर कई बार क्या होता है, पानी ज्यादा आ गया तो चारों तरफ से मिट्टी जो है वो टूट के उसके अंदर गिर गई। ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। या आप कोई छोटा जो है इरिगेशन चैनल डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या हो गया कि कोई जो बड़ा कोई मटेरियल पीस या कुछ ऐसी कोई चीज वो उसके अंदर गिर गई, जिसने उसको क्या कर दिया, काफी एरिया को कवर कर दिया। ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक जो आपका फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है उसके अंदर कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि जिसके कारण वो फ्लो है डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ कोई आपने क्या किया है, उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपने कहीं ना कहीं कोई डैम या कोई ऐसी चीज या छोटी कोई वो उसको रोकने के लिए आपने ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनाई है खुद ही उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, फ्लूइड के फ्लो को, फ्लूइड के हेड को डिस्टर्ब करती हैं। ये क्या करती हैं, हेड लॉस करती हैं। ठीक है, जो पहले जो फ्लूइड था उसके अंदर प्रेशर था, वेलोसिटी कम थी, लेकिन अचानक से आपने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, इट मींस वहां पे क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। जैसे ही एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो उसके अंदर क्या होता है, हेड लॉस होता है। ठीक है, तो ये हेड लॉस होगा ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई कोई उसके अंदर, तो उसके कारण। तो थ्योरेटिकली आपने लिखना है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी आ सकती है जो कि उसके अंदर उसको वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपने कोई डैम बनाया, ठीक है, डैम के कारण क्या हो गया, वहां पे वेलोसिटी जो है उसकी वो उतनी नहीं रही जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद आता है लॉस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन करने से भी आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो करना बंद कर जाएगा। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने यहां से एक वन साइडेड सिंगल स्ट्रेट आपने इरिगेशन पर्पस के लिए एक चैनल बनाया, उसके अंदर स्पीड से फ्लो वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन अचानक से आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक उसको डायरेक्शन को चेंज कर दिया। आपने पहले वो पूर्व की ओर जा रहा था डायरेक्ट, ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा था, उसके बाद अचानक से आपने उसको नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, अचानक से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई
तो अब क्या हो गया उसके अंदर जो उसकी जो वेलोसिटी तो वो पहले वहां से घूमेगा जिस एंगल से, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट होएगी, थोड़ी बहुत जो है सीधा जाके टकराएगा तो प्रेशर में कन्वर्ट होएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या इफेक्ट डालेंगे उसके ऊपर कि एनर्जी बहुत जगह पर ट्रांसफर होने के कारण वहां पे क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। तो हेड लॉस ड्यू टू सडन चेंजेस इन डायरेक्शन, ठीक है। तो और उसके बाद क्या आता है, और थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि कोई ट्रैक्शन जो है उसके ऊपर कोई ट्रैक कर रहा है, उसके ऊपर कोई जो है उसके साथ साथ कुछ फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हैवी वेट आप उसके ऊपर ट्रांसफर करवा रहे हो, तो उसके कारण ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसको हेड लॉस करती हैं, फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं वाटर के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इसके थ्योरेटिकल है ये सारा टॉपिक। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल इसके एक दो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। उसके बाद अपन लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे इस जो फ्लूइड फ्लो का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, और ये आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।